नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? सो मच अवेटेड वीडियो एक्चुअली। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था एक्चुअली कमेंट में, मैसेजेस में। सो इट्स फाइनली द गेट 2022 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड स्पेशली इट इज फॉर ऑल एक्चुअली एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन सेल्फ स्टडी। जो ज़्यादा करे, सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा, सबको ही करना होगा, but it's for everyone actually and across all the streams. So if you are new to this channel, do hit the subscribe button for more such videos related to exams preparation, tips and tricks, everything, as well as your to hit the like button if you like the video and watch the video till the end. It's going to be a very very important one. Stay tuned. So first of all, IIT Kharagpur is the organizing institute of this particular GATE 2022. So your first job is to look for the questions, for the previous year questions. Okay. After that, I'm going to the detailed preparation strategy and stuffs. But the first job, मैं भूल जाऊंगा otherwise, is to go for the years in the previous year books or wherever. Which previous year books you should follow, etc., etc. वो भी सब बताऊंगा. Just stay tuned till the end of the session. Okay. So earlier 2014, 2006, 2000, 1994, and 1988. These were the years where IIT Kharagpur was found to set up the question. मतलब ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट वो थे. तो आप एक काम करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जाके इसी ऑर्डर में, इसलिए मैंने आई डिडंट स्टार्ट फ्रॉम 1988, राइट? मैंने 2014 से स्टार्ट किया. तो आप 2014 फिर 6 फिर 2000, इस ऑर्डर में जितने सारे क्वेश्चंस है एक एक सब्जेक्ट का जैसे कंप्लीट हो रहा है. सो फर्स्टली डू दिस क्वेश्चंस एटलीस्ट टू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन IIT खड़गपुर इज सेटिंग अप द क्वेश्चंस कंपेयर टू द अदर इंस्टीट्यूट्स. तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा एक्चुअली. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, राइट? दिस इज द बिगिनिंग. भूल जाता था ये पॉइंट, तो मैं पहले बता दिया. नंबर 2 इज द सिलेबस. एवरी ईयर देखो, कुछ कुछ बेसिक सा चीजें होता है जो कि चेंज नहीं होता है. ऑब्वियस बात है, वो हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ सा चीज होता है जो कि चेंज नहीं होगा कभी भी. ऑब्वियसली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें से कंसोलिडेशन कभी हटाया नहीं जाएगा, राइट? या फिर उसमें से कभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को हटा दिया नहीं जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, दोज आर डेफिनेटली देयर. बट कुछ चीजें छोटा छोटा होता है दैट समटाइम्स गेट एडेड, समटाइम्स गेट सब्ट्रैक्टेड ऑल्सो फ्रॉम द सिलेबस. तो इसलिए जब भी कोई ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च होगा तो उस टाइम पे जरूर सिलेबस देख लेना. ओके, हम एक नया वीडियो बना भी देंगे आपके लिए, इफ देयर इज एनी चेंजेस एंड स्टफ्स. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना जरूर. डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है. सिलेबस देखने से दूसरा जो फायदा होगा सर वो ये है, आप देखोगे कि सम टॉपिक्स आर देयर जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट वो सिलेबस में है. बट फ्रॉम देयर हार्डली एनी क्वेश्चन इज कमिंग. सो इवन इफ यू वांट टू स्किप एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो अब वही टॉपिक होगा जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्रीवियस. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग एट दिस टू पर्टिकुलर थिंग्स, प्रीवियस ईयर एंड सिलेबस. ओके. थर्ड पॉइंट इज फॉर दोज पीपल स्पेशली हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी. तो सेल्फ स्टडी में क्या एक चीजें होता है, देखो, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल्स, राइट? जो एक कोर्स में है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द कोर्सेज एक्चुअली. चाहे वो ग्रेडअप हो, चाहे वो कोई भी और इंस्टीट्यूट हो, there the main advantage is that you are in a particular track and all the materials are being provided to you in a certain routine. At least मैं grade up के बारे में आपको बता रहा हूं. That is not possible for the other people. मैं दो चीजें बताऊंगा आपको. The first thing I just wanted to talk about here is that Telegram में कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जहां पे टॉपर्स नोट्स, गेट टॉपर्स नोट सब्जेक्ट आपका, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो कुछ कुछ ग्रुप मिलेगा. देयर यू विल फाइंड सम ग्रुप्स, देयर विल फाइंड सम पीडीएफ्स एक्चुअली, राइट, ऑफ से एनी टॉपर और एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एक्चुअली अच्छे से लिखा हुआ पीडीएफ एक्सेट्रा मिलेगा, फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर. नंबर 1. नंबर 2, मेरे टेलीग्राम चैनल को, स्पेशली हु आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड ऑल्सो द अदर पीपल बिकॉज आई टेक क्लासेस ऑफ एप्टीट्यूड ऑल्सो. सो प्लीज डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे आई अपलोड ऑल माई फ्री क्लासेस वीडियोज ऑफ ग्रेडअप. वो बिल्कुल फ्री है. सो यू कैन वॉच दैट आउट एंड डू योर प्रिपरेशन. आई कैन साइट hundreds and thousands of examples, at least I can
site actually from the previous year, those people who cleared GATE only for these free classes. मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है that sir, I had attended your that series, that free series, so it helped me to clear GATE. तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारे जितने सारे फ्री क्लास होता है सबका लिंक मैं वहां पे भेज देता हूं. सो जस्ट टैप ऑन इट एंड यू विल बी गेटिंग दैट ऑल द क्लासेस. सो डू ज्वाइन दैट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. और अगर लिंक से आपको नहीं भी मिल रहा है तो नाम भी आपको पता है, अनिरुद्ध सर @GradeUp, जस्ट टाइप दैट इन टेलीग्राम, मेरा ये दिख जाएगा थोड़ा, समझ रहे जाके. चलो, फोर्थ थिंग इज दैट हाउ टू प्रिपेयर. Now many people, I strongly object against those people who say that sir मैं आज पहले 1 महीने सॉइल पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा, उसके बाद वो पढ़ूंगा. So first thing that you have to do is that the weightage analysis. For example, if I talk about civil engineering, I will make a separate video on civil engineering, although that's a different thing. ठीक है. So for any kind of engineering actually, you will find that from 4 to 5 subjects, highest amount of marks are actually coming. Say from civil engineering, if you say geotech, environment, math, apti, इसी में हो गया 50 marks, and say transportation, water resource, and OCF, open channel flow. Suppose if I combine all this already, I am getting 70 marks. So definitely, if I am to prepare, or I'm a repeater, or I'm to prepare actually on my own, then I will definitely prepare according to this. The higher the weightage, the higher will be my effort on that particular subject. It's very simple. तो सर मैं क्या मानता हूं, कभी भी एक सब्जेक्ट को लेके मत बैठो. एटलीस्ट प्रिपेयर 2 subjects parallelly, एटलीस्ट, एंड 1 out of math and apti. For example, you are preparing civil engineering, तो geotech, environment, 2 subjects you are preparing parallelly. और से survey, transportation, you are preparing parallelly. Along with that, just as a relief, जैसे होता है ना मूवी में देखना, कभी थ्रिलर मूवी में कभी कुछ कॉमिक रिलीफ आता है, वो राजपाल यादव टाइप कैरेक्टर्स, राइट. तो उसी तरीके से मैथ एप्टी इज गोइंग टू, तो मैथ एप्टी का क्या है कि वो तो आप मतलब अलग से बहुत सारा, स्पेशली एप्टी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, नथिंग इज समथिंग लाइक दैट यू डोंट नो, यू नो एवरीथिंग. बट द पॉइंट इज दैट आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, यही बस फंडा है मैथ एंड एप्टी का. सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दैट थिंग्स अलॉन्ग विथ दिस पर्टिकुलर थिंग्स. एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, जियोटेक पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, along with that, how to read that, how to prepare these 2 subjects. What I had done actually, I always believe this in this 100-minute rule, that is 30 minute, 10 minute, then again or say 150 minute, you can say also, almost मतलब है कि मैं 3 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ता था, 30 मिनट, फिर 10 मिनट का एक ब्रेक लेता था, फिर 30 मिनट. सो इन दिस वे यू विल फील दैट आप 200 मिनट 3 घंटे ज्यादा पढ़ पाओगे, and without any interruption. This is one of the very important techniques that I used to follow. 3 डिफरेंट में सब्जेक्ट पढ़ो तो फिर आपको कभी बोर्डम भी नहीं आएगा. देखो जियोटेक, एनवायरमेंट, फिर वो 30 मिनट लास्ट में कॉमिक रिलीफ, समझ रहे हो, तो दिमाग थोड़ा हल्का भी हो जाता है, मैथ एप्टी का प्रैक्टिस भी हो रहा है साथ साथ. अगेन 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन 30 सेम सब्जेक्ट्स. तो किस तरीके से बेसिकली इसको करोगे, देखो व्हाट आई यूज्ड टू डू. इफ यू आर डूइंग एनी ऑनलाइन क्लासेस, देन फर्स्ट डू द क्लास, attend the class fully, prepare short notes. How to prepare short notes, I have made a dedicated video on that over here. तो उससे आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, राइट. ओके, आफ्टर दैट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आफ्टर दैट सॉल्व द क्विजेस विच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, स्पेशली इन ग्रेडअप ऐसे होता है. तो फिर इफ दिस साइकिल कंटिन्यूज, अटेंडिंग द क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विजेस, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्विजेस, देन अगेन. तो सर एक चीज मैंने बताया था एक्चुअली, आई हैड वन ऑफ माय वीडियोस, इफ यू हैव सीन दैट, सर दैट वीडियो वाज ऑल अबाउट योर रिवीजन टेक्निक्स. वहां पे मैंने बताया था एक चीज, दैट इफ यू वांट टू रियली फिक्स एनी पर्टिकुलर थिंग टू योर मेमोरी, यू नीड टू रिवाइज दैट एटलीस्ट 3 times. मैंने आपको बताया था. तो सर 3 times आप एक ही चीज रिवाइज नहीं करोगे, नो. फर्स्ट टाइम मानो जब आप पढ़ रहे हो, देन यू आर एक्चुअली सपोज डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, say previous year questions of only IIT Kharagpur previously, initially, right, because those are the most important things first of all. अच्छा, दूसरी बार जब आप कर रहे हो, then you are doing the previous year questions of say other things, other years. Third time when you are repeating the same subject,
आप क्या कर रहे हो, बस शॉर्ट नोट्स पढ़ ले रहे हो एक बार, डायरेक्टली जंपिंग इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और से क्विजेस। थर्ड टाइम जब आप कर रहे हो, से यू आर डूइंग एनी वर्कबुक क्वेश्चंस, वर्कबुक भी ग्रेडअप तो आपको दे ही देता है, ग्रेडअप में बहुत सारे क्विजेस वगैरह है, तो वहां से आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मैं ही लाता हूं बहुत सारे। अच्छा, प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी सीरीज है ग्रेडअप में। एवरी वीडियोस, ऑलमोस्ट द ऑल फ्री वीडियोस यू विल गेट इन माय टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल में। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। बट सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं सर, पिछली बार भी बताया था ये चीजें, विच फाउंड मेनी स्टूडेंट्स फाउंड टू बी सुपर सुपर हेल्पफुल, दैट इज योर मेक अ कॉपी ऑफ मिस्टेक्स। हर बार जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है उसका कॉपी बनाओ। वही कॉपी एग्जाम के पहले जो 2-3 दिन बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ वही कॉपी देखना है। ओनली यू हैव टू लुक अबाउट दोज कॉपीज, और कुछ नहीं देखना है सर, सिर्फ शॉर्ट नोट्स एंड दोज मिस्टेक वाला कॉपीज, नथिंग एल्स। अभी से चालू करो सर, ऑलमोस्ट 200 डेज यू आर हैविंग। आपके पास सब्जेक्ट है मानो 10, यू कैन डू इट। One more thing I just wanted to add over here is that all the people who are getting a good rank in GATE, उनसे पूछ के देखना जरा, और मेरे प्रैक्टिस सेशन में भी वो मैं ऑलवेज करवाता हूं, दैट इज योर ESE प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, स्पेशली द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, विच बिकॉज गेट इज मोर और लेस ए न्यूमेरिकल पेपर। तो ESE प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है विच आर देयर इन द सिलेबस ऑफ गेट, वो क्वेश्चंस भी लगाओ, वो क्वेश्चंस भी लगाओ। सो यू आर रिवाइजिंग द 3 टाइम्स ना। पहली बार मानो गेट लगा रहे हो, दूसरी बार मानो ESE प्रीवियस से लगा रहे हो, तीसरी बार मानो आप जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और से वर्कबुक कहीं से आपको मिल रहा है। टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल्स है, वहां पे मिल जाता है। आई विल ऑल्सो पोस्ट एवरीडे क्वेश्चंस एंड स्टफ्स लाइक दैट इन माई चैनल इटसेल्फ, आई एम स्टार्टिंग। अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस रिगार्ड, दैट इज मेरे चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। So you can be one of my members of this particular channel by just contributing a very little amount. So there I will bring some member only posts, that is questions, जो कि सिर्फ member ही देख पाएंगे और बाकी लोग नहीं देख पाएंगे. Some expected questions actually. And also I will bring, if that is I think on the higher side, 3 शायद पैकेज है जितना मुझे याद आ रहा था, 89, 199 एंड 299. तो 89 जो है उनके लिए सिर्फ क्वेश्चंस मिलेगा सर पोस्ट. 299, 199 का पता नहीं मुझे क्या फायदा है. तो 299 जो है एक्चुअली दैट इज देयर यू विल बी एबल टू फाइंड द डेडिकेटेड वीडियोज. मतलब है कि कुछ कुछ वीडियोज ऐसे रहेगा, कुछ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लीक्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पिछले बार कॉमन आ गया था, पता नहीं, मतलब बहुत सारे, एक दो नहीं. एक मैंने लीक्ड वीडियोस का वीडियो बनाया था एप्टीट्यूड का, मेरे चैनल पे देख लेना, उसमें से 2 क्वेश्चन गेट में कॉमन आया था. किसी का प्रेडिक्शन में नहीं था वो 2 क्वेश्चन. एक मिरर इमेज ट्रिक एंड द अदर वन वाज दैट फोल्डिंग पेपर. आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट. तो इस तरीके से जो चीजें हैं, दिस टाइम आई विल ब्रिंग इट फॉर द मेंबर्स ओनली. सो दैट इज अवेलेबल फॉर द 299 पैक. तो 199 में भी शायद वो मिलता है. तो जो भी है खैर देख लेना, वहां पे सब लिखा हुआ है एक्चुअली चीजें. मेरे को बस एक्टिवेट करने के लिए बोला था, मैं एक्टिवेट कर दिया. ओके. सो बट जितना मुझे पता है, जितना मुझे मतलब उतना पढ़ा नहीं, कि 89 रुपीज में यू आर गोइंग टू गेट दैट क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, जो पोस्ट में दूंगा एक्चुअली, पोस्ट मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा एक्चुअली. एवरी डे से 4-5 क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड. सो इन एंड एवरीथिंग दैट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस आई विल प्रोवाइड इन ऑल्सो ओवर देयर इन द कमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट. तो इस तरीके से ये चलता रहेगा. And also your comments I will read earlier and reply earlier. Members के लिए कुछ specific privileges होते हैं. You will get that badge from there. I can identify कि अच्छा you are my member, so I can definitely reply you earlier. अच्छा, please stay tuned till the end of the video. Just I will tell you some other tips. 199 and 299 में actually you are getting some member specific videos जो कि मैं लाऊंगा just before the examinations. ESE prelims के पहले भी गेट के पहले भी. Coming back to the tips, that is very very important. That is your, don't get detached from the gate studies. At least not more than for 7 days or something like that. इससे ज्यादा कभी भी नहीं. आपके कुछ भी हो जाए, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सेमिस्टर आ गया, तो सेमिस्टर ही जाके दो, गेट में के लिए क्यों पढ़ रहे हो. गेट इज सच एन एग्जामिनेशन वेयर यू रिक्वायर अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी. मैं बार बार बोलता हूं, इट डज नॉट रियली मैटर दैट इन 1 day यू आर रीडिंग फॉर 14 hours.
उसके बदले आप 7 दिन पढ़ो 2 घंटे करके, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। दिमाग में डाल लो इस बात को। ओके, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव सर, इवन इफ इट इज सेमिस्टर, एटलीस्ट सपोज सेमिस्टर इज देयर, आई कैन अंडरस्टैंड। सेमिस्टर की पढ़ाई यार 2 दिन ही लगता है पहले, उसके पहले कितना देर पढ़ते हो आप पढ़ते हो 1 रात से ज्यादा पढ़ते हो, तो फिर क्यों खामखा बाकी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो मोर देन 1 डे 2 डे प्लीज डोंट वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर पेपर। ओके, मैक्स टू मैक्स अगर आपको सेमेस्टर में टॉपर बनना है तो फिर उसी पे फोकस करो, गेट के लिए पढ़ाई छोड़ दो फिर, ठीक है ना? वो किसी किसी का लोगों का ना मोह माया रहता है, बीटेक में टॉपर बनो, क्या करोगे आप मुझे बताओ? एक चीज बता दो कि बीटेक के टॉपर बनने के बाद मुझे ये मिला है। अगर आपको कोई करोड़ का जॉब दे रहे हैं तो फाइन, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सीरियसली प्रिपेयर करो उसके लिए, राइट? सो या प्लीज बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट गेट प्रिपरेशन, जिस तरीके से मैंने बताया। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग दैट सेमेस्टर प्रिपरेशन इज considered actually as a wastage as far as GATE examination preparation is considered। ठीक है सर, आप भी जानते हो ये, मैं भी जानता हूँ। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर्मूला शीट्स बनाना। फॉर्मूला शीट्स बनाओ, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि फॉर वेन एवर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट गेट्स कंप्लीटेड, मेक अ फॉर्मूला शीट। A4 शीट में फॉर्मूलाज लिखो, उस चैप्टर के जितने सारे फॉर्मूला है, एज सुन एज अ पर्टिकुलर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, दीवार पे चिपका दो, टेबल के नीचे रख दो, या फिर जगह नहीं है तो मोबाइल में फोटो खींच लो, वॉलपेपर रख दो, 1 हफ्ते में रट जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सिंपल ट्रिक्स यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू बी इन टच विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। सपोज यू आर राइट नाउ स्टडिंग फ्रॉम May, you are studying 2 subjects. Math apt is going to get on parallelly क्योंकि 28 marks from those 2 subjects, right? So environment GTech सपोज चल रहा है, 1 महीने हो गया। 1 महीने में सपोज यू हैव कंप्लीटेड दिस 2 सब्जेक्ट्स टोटल। इन द नेक्स्ट 1 मंथ मैथ एप्टी चल रहा है, दिस पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन सर्वे गोइंग ऑन। दिस इज फॉर एवरी ब्रांच, आई एम सेइंग एज पर देयर ओन क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट्स है उसके वजह से। नेक्स्ट सपोज वाटर रिसोर्स एंड से स्ट्रक्चर गोइंग ऑन, एंड इन द फोर्थ से समथिंग लाइक दैट स्टील एंड से SOM in this phase is going on. Then again 4 महीने बीत गए, so it's May, June, July, August. From September again geotech environment will make a return, right? So in this fashion it will go on. और सर बीच बीच में भी वो मैंने जो बताया आपको, right, that thing should continue, that after 1 month actually try to give mock test, try to appear for more and more mock test, क्योंकि mock test के बिना कुछ नहीं हो सकता है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी लिख के दे रहा हूँ मैं, mock test के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लिख के ले लो, ठीक है, गेट में। सो इन दिस फैशन एक्चुअली यू हैव टू प्रैक्टिस say after 1 month so that you don't get detached. What I mean to say is that you should not get detached from any one subject for more than 1 to 1.5 month, इससे ज्यादा नहीं। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के 1 महीने के अंदर अंदर ही उस सब्जेक्ट को फिर से एक बार इनकलकेट करो, उसके मॉक टेस्ट, उसके क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आपके पास बार बार आप देखोगे नहीं, और बाय दैट टाइम यू हैव ओनली द शॉर्ट नोट्स। किया चलो मैं शॉर्ट नोट्स देख रहा हूँ, ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखोगे। सो दैट थिंग शुड कंटिन्यू सो दैट यू आर नॉट getting detached from this particular subject. As soon as you will get detached ना, you will start feeling demotivated, क्योंकि आपको लगेगा कि don't let one subject replace the other one, keep both of them। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, लिंक दिया था उसमें देख लेना। and just visit my channel, you will get also some other videos that top 5 online mistakes that you commit that while studying online, and also how to solve MCQs directly, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो चैनल के एंड पे जाके जरूर देख लेना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितने सारे टिप्स मैंने बताया है पहले से शुरू से, try to follow all those tips. I'm definitely sure that you are going to crack this year GATE 2022. So for more exam related videos, tips and tricks, just stay tuned to my channel and subscribe to my channel and join my channel. And also I'll be bringing very soon some very important topics for your this particular thing. And many people are asking me about books. Frankly speaking, मैं कोई बुक नहीं पढ़ा हूँ, और आपको भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि बुक पढ़ के, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ के अपना वक्त बर्बाद मत करो। Okay, frankly speaking, I can tell you a number of books, but frankly speaking, that are going to just ruin your time. From Google, from Telegram, wherever, try to find notes collect karo if you are doing self study, and if possible try to join GradUp. Currently I think 55% कुछ ऑफ चल रहा था,
With that, I think 1 year preparation is going to get around 18,000 rupees, which is incredibly low. 18,000 रुपए में, I think below 20,000 rupees actually, you are getting the full course, practice sessions, ये वो सब कुछ जितने सारे paid course है, everything you are getting, which is incredibly low. So better to join that. In case you are not joining, try to follow notes. सब्जेक्ट्स का नोट्स लाओ. गूगल में बहुत सारे साइट्स है ऐसे, ठीक है. एक कुछ engineers.com करे, पता नहीं, आप ही लोगों को बेटर पता होगा. और टेलीग्राम में तो बहुत सारे है सर. टॉपर्स नोट, गेट सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे अगर सर्च करो बहुत से चैनल आ जाएगा. जस्ट जॉइन वन ऑफ देम एंड जस्ट डाउनलोड द नोट्स एंड स्टफ्स. वो सर्कुलेट होता रहता है. सो इन दिस फैशन एक्चुअली गो ऑन डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्सेस, राइट. दैट वुड बी रियली रियली बेटर. And one thing to mention, especially for the freshers, that those people who think that is my first attempt, let's try to eradicate this term from your mind. First attempt. There is no first attempt. It's an attempt. बस ठीक है ना. Just the moment you say ये मेरा first attempt है, that means you are not going to give 100% of this first attempt, thinking about this fact that okay fine, there are several attempts left for me. This is the last attempt. इस तरीके से सोचो and try to give your 100% in this attempt itself. This is the first one negative attitude that distracts you from your preparation. फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्लियर नहीं करते क्या? मैं भी क्लियर किया हूँ. बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग क्लियर करते हैं, तो क्या दिक्कत है? Keep this in mind. Okay. So thank you for being here for so long, and please do hit the like button and share the session with everyone so that everyone who are the GATE aspirants, they can get benefited. Thank you. This is Anirudh signing off. मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी one more very very exciting videos लेके. Thank you. Until that time, please do stay safe.